बता रहा हूं कि हमारे भारतवर्ष में माताओं को बहुत ऊंचा पद प्राप्त हुआ है, बहुत उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। अरे मनु जी महाराज तो यहाँ तक कह देते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। मनु जी महाराज कहते हैं जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, और जहाँ उनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सब काम व्यर्थ हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना माताओं के पूजन से, बिना माताओं का सम्मान किए कोई भी व्यक्ति कोई भी सुख, कोई भी वस्तु, कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जिन माताओं की चर्चा इतनी उदारता पूर्वक ऋषियों ने, मनु जी महाराज ने, वेद व्यास भगवान ने पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में उदारता पूर्वक गाया हो, आज वही भारतवर्ष, वही भगवान श्री कृष्ण का यह देश, उन्हीं वेद व्यास भगवान का यह तीर्थ, उन्हीं वेद व्यास भगवान का यह निवास स्थान, और वहीं पर रहने वाली आज उन माताओं, उन देवियों का जीवन जो आज देख करके और बड़ा कष्ट होता है। स्त्रियों के कर्तव्य के बारे में जो बहुत सामान्य ज्ञान होता है, उस विषय को भी जब कोई व्यक्ति एक अलग तरीके से प्रेषित करता है और माताओं को प्रेरित करता है, और उससे प्रेरित होकर के माताएं अपना जीवन यापन शुरू करती हैं, तो उस समय नियम कहाँ चलेंगे, कानून कहाँ चलेंगे, कहाँ शिष्टाचार सदाचार की हम कल्पना कर सकते हैं। थोड़े दिन पूर्व ही आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसका मैंने तो अपने वीडियो के द्वारा विरोध किया था। शास्त्रोचित व्यवहार का त्याग करके जिस प्रकार से अशास्त्रीय वक्तव्य को जया किशोरी ने अपने वीडियो के द्वारा समाज को दिया था, माताओं को दिया था, उसका मैंने खुलकर विरोध किया था और कहा था मैंने कि यह बिल्कुल गलत है। आज एक स्त्री के द्वारा ही इस प्रकार का नियम कानून बनाना अथवा इसका बढ़ावा देना, यह अशास्त्रीय परंपरा है। और एक शास्त्रीय मंच पर बैठकर शास्त्र की कथा करने वाली और अशास्त्रीय वक्तव्य दे, इससे समाज और उन माताओं के जीवन को हम किस प्रकार से सही रास्ते पर ला सकेंगे, कैसे उनके जीवन को बदल सकेंगे। बहुत सामान्य ज्ञान है उन माताओं के द्वारा अपने छोटी छोटी कन्याओं को दे दिया जाता है, पुत्रियों को दे दिया जाता है, परंतु ऐसे ही प्रवक्ताओं के द्वारा प्रेरित होकर अथवा अपना इन्हें प्रेरणास्पद मान करके अथवा इन्हें अपना आदर्श मान करके जो माताएं अपना जीवन एक नए ढंग से शुरू करती हैं और करने जा रही हैं, वो अपने घर परिवार, बच्चे, अपने लड़कियां, कन्याओं, सबका जीवन भ्रष्ट कर देती हैं, जिसको वह नहीं समझती हैं कि आगे उनके जीवन में जो कुछ भी शुभाशुभ फल प्राप्त होने वाले हैं वो किसकी देन है, वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, एक वक्तव्य आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। ये शास्त्रों के अंदर वर्णित चीज है जो मैं बता रहा हूं। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव अपने जीवन में होता है, और आज जो माताएं ये कह करके एक अपना नया ही नियम लगा करके चल रही हैं, जिसे हम कहते हैं और माताएं कहती हुई दिखाई देती हैं कि आजकल कौन मान रहा है और किस बात के लिए, वह जो अशुद्धि काल होता है उस बारे में अगर घरों में चर्चा करो तो अक्सर माताएं कहती हुई दिखाई देती हैं आजकल कौन मान रहा है। और ऐसे अशुद्धि काल में रजो धर्म के अंदर उन 4-5 दिनों के अंदर भी वह घर के समूचे कार्यों को करती रहती, अपने बाल बच्चों की सेवा, सास ससुर की सेवा, माता पिता, अपने पति, यहाँ तक कि रसोई इत्यादि में जाना, देवस्थान जाना, कुछ भी नहीं छोड़ती। एक घटना नहीं, अनेक ऐसी सत्य घटनाएं हैं, अनेक ऐसे सत्य चरित्र हैं, सत्य बातें हैं जिन्हें मैंने स्वयं सामने उनके द्वारा सुना और उन घरों में देखा है जिन घरों में इस प्रकार की अमर्यादित कार्य हो रहे हैं। और पूछने पर जो माताएं हैं वो एक ही बात कहती हुई दिखाई देती, महाराज आज कौन मानता है,
आज के समय में कौन देखता है? आधुनिक समय में बाल बच्चे बड़े हो गए, कोई नहीं मानता है। लेकिन मैं एक बात आपसे प्रश्न करता हूं कि किसी के मानने से आपने यह नियम कानून स्वीकार किया था अथवा समाज को देख करके ही आपको यह नियम कानून छोड़ना था? अरे ये जो नियम है ये व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए, सदाचार शिष्टाचार व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए होता है। यह किसी समाज को सुधारने के लिए या पड़ोसी को सुधारने का विषय नहीं होता है। इससे अपना जीवन सुधरता है, सुदृढ़ होता है, सही मार्ग पे चलते हैं। और जब हम सही मार्ग पर सतत चलने का अभ्यास करते हैं तो हमारे मन में भी विचार भी एकदम पवित्र आते हैं और उन्हीं विचारों से प्रेरित होकर के हम अपने संतान की, अपने घर की एक सही दिशा तय करते हैं और हमारे द्वारा संस्कारित होकर हमारे बाल बच्चे बड़े होकर के अपना जीवन, अपना भविष्य संवारते हैं। लेकिन जिन घरों में माताएं इन अशुद्धि काल के एक साधारण से नियम को ही नहीं मानती होंगी, जो प्रथम नियम है, माताओं का प्रथम कर्तव्य है, जो इसे ही नहीं स्वीकार कर रही होंगी, इस अवस्था में भी भोजन बनाकर अपने संतान को खिला रही होंगी, अपने पति को खिला रही होंगी, अपने सास ससुर को खिला रही होंगी, अपने घर में देवालय में मंदिर में ठाकुर सेवा कर रही होंगी, उन बच्चों के जीवन को और अपने उनके पति के व्यापार को उन्नति मिले, सही रास्ते पर चले, इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? कार्य हमारा गलत हो, सोच हमारी गलत हो, हम चाहे कितने ही कुमार्ग में चले जाएं, लेकिन बच्चों से, संतान से, अपने पति से बिल्कुल सही चलने की अपेक्षा करते हैं। क्या बताइए, आपके द्वारा जो घर में वस्तुओं का स्पर्श किया गया उसका कोई दोष नहीं होगा? आपने घर का अन्न छुआ, रसोई छुई, आपने देवालय का स्पर्श किया, आपने जल भर करके उस अवस्था में ला करके भगवान को स्नान कराया। अब आप अपने घर में शुभता की परिकल्पना कभी नहीं कर सकते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना हो, आपका बालक शराबी हो जाए, आपकी कन्या कुमार्गामिनी हो जाए, आपका पुत्र आपका परित्याग करके घर को छोड़कर कहीं चला जाए, बड़े होने पर आप दोनों की माता पिता सास ससुर की किसी की आज्ञा न माने, आप उससे अच्छे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि उससे अच्छे की कल्पना करना है, शुभता की कल्पना करना है, तो आप उसको सुंदर संस्कार दीजिए, कन्या को संस्कारों से संपन्न कीजिए। उस बालक के जीवन में अपने सनातन धर्म के प्रति किस प्रकार से उसका झुकाव बने, झुकाव हो, उसकी प्रेरणा दीजिए। परंतु दुर्भाग्य है, हमारे आज के समय में बड़े बड़े कथा प्रवक्ता, बड़े बड़े सोशल मीडिया पर आने वाले सेलिब्रिटी, जिन्हें हम धर्म के मंच पर बैठने वाले सेलिब्रिटी मानते हैं, और उन मोटिवेशनल बड़े बड़े स्पीकर जो धर्म मंच के रूप में अपनी ख्याति हासिल किए हैं, ऐसे लोग भी इन 4 दिनों 5 दिनों के अशुद्धि काल में बने हुए नियमों का खंडन करते हुए दिखाई देते हैं। हम समाज को कैसे सुधार सकते हैं? कुछ माताएं ऐसे भी हैं जो इन नियमों को मानती हैं। अशुद्धि काल आएगा तो उस पर देवस्थान नहीं जाएंगी, अपने घर की रसोई में नहीं जाएंगी, लेकिन कुछ उनके जीवन में भी कुछ ऐसे व्रत, कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिन अनुष्ठानों में वो जरूर जाएंगी। अनुष्ठान में नहीं जाएंगी तो पड़ोस में यदि किसी के यहाँ से आमंत्रण मिला है, किसी की कन्या की शादी है या घर में पूजा पाठ या भजन संध्या रखी गई है, तो वहां पर भी नहीं जानकारी होने देंगी। इस अवस्था में वहां जरूर जाएंगी और अपने द्वारा वहां पर बैठे हुए सबको अशुद्ध करेंगी। सबके स्पर्श मात्र से, उसके स्पर्श मात्र से सब वहां चीज दूषित हो जाएंगी, सामग्री दूषित, वहां भोग लगने वाला सामग्री दूषित, वहां व्यक्ति, अन्य माताएं दूषित, जल तक दूषित कर देंगी। अब बताइए, उस बैठे हुए समाज से या वहां पर बैठे हुए सभा में जितनी भी माताएं, उनसे समाज को क्या मिला? अथवा उस देवी के एक कर्तव्य से, इस प्रकार के कर्तव्य से समाज को क्या मिला? हमें इस विषय पर आज बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें इस विषय पर बहुत सोचने की आवश्यकता है। आज
शास्त्रों के अंदर वर्णित श्लोकों का संदर्भ देकर मैं प्रमाण दूं तो बहुत से श्लोकों ने इसके लिए प्रमाणित किया है, बहुत से शास्त्रों ने इसका प्रमाण दिया है। ये कोई एक अकेला मैं प्रमाण देकर के आपके सामने क्या करूंगा, कौन सा मैं झंडा गाड़ दूंगा जिससे आप लोग मेरी बात को सत्य मान जाएंगे। कितने प्रवक्ता, कितने महापुरुष ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि इन 4 दिन के समय में प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्ध्यति। ये तो पूरा श्लोक आपको रट ही गया होगा जितनी बार बड़े बड़े संत महापुरुषों ने माताओं के कर्तव्य के बारे में सुनाया है। गरुड़ पुराण के अंदर भी इसका विशेष वर्णन है। ऋतुकाले च नारीण्याम वर्ज्यम दिन चतुष्टयम यतस्तस्मिन् ब्रह्महत्यां पुरा वृत्र समुत्थिताम। सप्ताहात् पितृदेवानां भवेद् योग्या कृतार्चने सप्ताह मध्य यो गर्भस्तत्संभूतिर्मलिम लुचा। ये सब शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में, भागवत में, देवी भागवत में, अन्य पुराणों में लिखा हुआ मिलता है। लेकिन आज उस पुराणों के इस लिखे हुए श्लोकों को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई प्रमाण लेकर के उनको चल पा रहा है, ना कोई सुनना चाह रहा है। मैं समझता हूं कम से कम आज के दृश्य में, आज के जो दशा और जो दुर्दशा मैं कहूं जो दिखाई दे रही है, इस समय किसी प्रमाण को सुनकर के किसी का मन नहीं बदलता है, किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होता, न कोई विचार छोड़ता है। परंतु जब उनके जीवन में कोई ऐसी घटना होती है और उस घटना के लिए जब कोई महापुरुष इंगित करता है कि तुम्हारे द्वारा किए गए अपराध का फल है, तब जाकर बुद्धि जगती है। होता वही है जो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्व में करके आया उसको आज भोग रहा है, और जो आज करने चला जा रहा है वह भोगेगा। वर्तमान काल में आज जन्म मिला है, मानव बने हो तो अपने मानवोचित कर्तव्यों का निर्वाह करना सीखो, मानवोचित धर्म का निर्वाह करना सीखो। मानव में और कुत्ते में एक बहुत बड़ा भेद होता है कि मानव अपने बुद्धि और विवेक पूर्वक विचार करके अपना कदम रख सकता है, लेकिन कुत्ता स्वेच्छाचारी होता है। उसका जहां मन होता है वहीं पैर उठा करके और मूत्र त्याग करना शुरू कर देता है। लेकिन मानव ऐसा नहीं करता है, वो देखता है कि यहाँ लोग हैं, यहाँ भीड़ है और यहाँ मुझे बचना है, एकांत में जाकर के मुझे इस प्रकार का कार्य करना है। लेकिन आज उन लोगों की असंख्य भीड़ हो चुकी है। आप जाकर सोशल मीडिया में देखिए कि सोशल मीडिया में ऐसे देवियों के अकाउंट, अरे एक तो ऐसा सोशल मीडिया में अकाउंट देखने को मिला, यूट्यूब में था या फेसबुक में, स्मरण नहीं, कि उसमें ना तो उस देवी के द्वारा कोई नृत्य किया जा रहा था, ना ही वो कोई भजन गा रही थी, ना ही वो किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य कर रही थी जिसे कला कहा जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं दिख रहा था जिस कार्य से प्रेरित होकर समाज ये समझ सके कि इसमें कोई विशिष्ट गुण है जिसके कारण इसको फॉलो करना चाहिए या अथवा सब्सक्राइब करना चाहिए। केवल देह दर्शन, केवल शरीर का दर्शन, अंग प्रदर्शन के अलावा उसके उस अकाउंट में कुछ भी नहीं था, फिर भी उसके लाखों की संख्या में फॉलोवर्स। तो प्यारे, मैं एक बात कह रहा हूं कि हमारे जैसे हजार लाखों लोग आकर के चिल्लाते रहे तब भी समाज की दिशा कोई बदल नहीं सकता है, समाज की दशा को कोई सुधार नहीं सकता है। कब तक? जब तक आप, समाज, मैं एवं हर व्यक्ति यह नहीं विचार करेगा कि हमें शास्त्रोचित मर्यादा का ध्यान रखना है। हम मानव हैं, कम से कम ये विचार करें कि मुझसे कोई भूल हो रही है, मुझसे ये भूल नहीं होना चाहिए। संसार में ख्याति प्राप्त करने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन अपने सम्मान को तिलांजलि दे करके, अपने शरीर को सबको दिखा करके, अपने जीवन में अपना जीवन भ्रष्ट करके
मैं ख्याति प्राप्त करूं तो वह ख्याति किस काम की। जिस जीवन को प्राप्त करके अपने सम्मान के लिए लोग गर्दन कटा देते थे, अपने प्राणों की आहुति दे देते थे, जिन माताओं ने अग्नि में अपने आप को झोंक दिया, जिन सतियों ने, जिन राजपूतानियों का चरित्र पढ़ करके देखिए कि उन्होंने शरीर का स्पर्श नहीं होने दिया, स्वयं अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दी। क्यों? मेरे शरीर का, मेरे मुख का कोई दूसरा दर्शन न कर पावे, मैं इस शरीर को किसी के स्पर्श नहीं करने दूंगी। स्वयं अपने आप को उन्होंने मृत्यु से भेंट कर ली, लेकिन किसी के सामने गिड़गिड़ाई नहीं, अंग प्रदर्शन नहीं, स्पर्श तक नहीं करने दिया। आज वही भारतवर्ष, आज वही माताएं, आज वही देवियां, सब कोई है, लेकिन आज प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, कुछ भी कर लेने के लिए व्यक्ति आगे से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, व्यक्ति के अंदर आतुरता दिखाई दे रही है। यह बहुत विचारणीय बात है। मैं आज बहुत से पुराणों का, शास्त्रीय प्रमाणों का आपके सामने वर्णन करके भी प्रार्थना कर सकता था, लेकिन मुझे लगा आपके लिए आज का जो वीडियो है, जो मेरा निवेदन है, जो मेरी प्रार्थना है, वो आपकी भाषा में होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे केवल एक ही निवेदन करने के लिए आज आया हूं कि आप सब लोग, हमारे जितने भी भाई, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग अथवा जितनी भी माताएं, बहनें, सब के सब आज इस पर विचार करें कि हमारे द्वारा कौन सी ऐसी गलती बनी जा रही है। हम जिस कार्य को करते हुए, जिस मार्ग में चलते चले जा रहे हैं, कहीं हमारा यह कार्य, हमारा यह मार्ग किसी इस दिशा की ओर नहीं जा रहा है जहां हम पहुंचने के पश्चात विचार करें कि अब हमारे साथ कोई नहीं है, हमने अपना लोक परलोक नष्ट कर दिया है। सबके लिए जो उचित हो, समाज के लिए जो उचित हो, परिवार के लिए जो उचित हो, अपने पति, सास, ससुर, अपने संतान के सामने भी जिससे हम सिर ऊंचा करके रह सकें, समाज के सामने भी हम सिर उठा करके रह पावे, ऐसा कार्य करते हुए जो जीवन को अपने अंतिम स्थिति में जाकर मृत्यु को प्राप्त करता है, उसको वीर गति प्राप्त होती है। वही ब्रह्म गति, वही कैवल्य, वही मोक्ष की प्राप्ति होती है जो युद्ध करने वाले उस सैनिक को प्राप्त होती है, अथवा जो योगी को प्राप्त होती है, वही उन माताओं बहनों को भी प्राप्त होगी यदि आपने अपना जीवन नियम, कानून, दिव्य आचरणों से युक्त होकर के करना प्रारंभ किया। मेरे अंदर एक रोष था, मेरे अंदर एक विषय भरा हुआ था, और खास करके एक नहीं अनेक ऐसे प्रश्न आए फोन के द्वारा, ऐसे प्रश्न आए। तो उन प्रश्नों को सुन करके मेरे मन में आया कि आप सब लोगों से कुछ विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि हर व्यक्ति केवल अपना लाभ का चिंतन करता चला जा रहा है। स्त्री के लिए एक शुभ मार्ग कौन सा है, शुभ कर्म कौन सा है, अगर उसके सामने उसको शुभ और अशुभ का ज्ञान करा दिया जाए, पाप पुण्य का ज्ञान करा दिया जाए, हानि लाभ का ज्ञान करा दिया जाए, तब तो फिर उन कथावाचकों, उन भीड़ के अंदर बैठी हुई माताओं की संख्या की कमी ही हो जाएगी। इसलिए वो सही मार्ग आपको बताने वाले नहीं हैं, ये नोट कर लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर वर्णित रास पंचाध्यायी में प्रथम में, आदि में, जो भगवान श्री कृष्ण के पास में समस्त गोपियां वन में मिलने के लिए आती हैं, उस समय भगवान उन देवियों को जिस प्रकार से समझाते हुए जो उपदेश देते हैं, उसको पढ़ करके देख लीजिएगा, सुन करके देख लीजिएगा। और उस विषय को कोई कथा प्रवक्ता आज के समय में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे हैं जो महापुरुष उदारता पूर्वक उस वक्तव्य को आप सब लोगों के सामने प्रकट करते हैं, परंतु वह स्त्री लोलुप वक्ता, वह स्त्री लोलुप कथा व्यास उन माताओं के पास कभी भी वह भाव प्रदर्शित नहीं करते हैं कि स्त्रियों का जो स्त्रियोचित कर्तव्य है वह क्या है। एक स्त्री को कथा, भागवत पुराण कथा प्रवक्ता के उस चरित्र को सुनने के लिए हो, चाहे दिव्य तीर्थों का दर्शन करने के लिए हो, चाहे किसी देवस्थान की यात्रा करने के लिए हो, चाहे तीर्थाटन करने के लिए हो,
तब तक वेद शास्त्र आदेश नहीं देते जब तक वह उसके पति से आज्ञा स्वयं नहीं ले लेती। पति जब तक उसको आदेश नहीं देगा तब तक उसको किसी तीर्थ का, कथा का, किसी भी पुण्य का, किसी भी यज्ञ का कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। चाहे पति लूला लंगड़ा, चाहे वह किसी भी प्रकार का पति हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की उसकी देह हो, चाहे उस शरीर सड़ गया हो, चाहे पाप कर्म में लिप्त रहता हो, चाहे दरिद्री हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन एक पति जब तक अपनी पत्नी को आदेश नहीं देगा तब तक उसको किसी भी पुण्य कर्म का शुभ प्रभाव, शुभ फल उसे प्राप्त नहीं हो सकता है। अब अगर इस प्रकार का वक्तव्य कोई वक्ता दे देगा तो बताइए उनकी कथा में भीड़ कौन सी रहेगी? कहां से भीड़ लाएगा? अलग से पैदा कर लेगा क्या? आज वह धन लोलुप, स्त्री लोलुप, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वक्ता केवल एक ही आइए कथा सुनिए, अरे भगवान की कथा को सुने बिना आपकी मुक्ति नहीं होने वाली है। आपको कथा में आइए और कथा के लिए दूसरों को प्रेरित कीजिए। सब लोग आकर के यहाँ बैठिए, लेकिन स्त्रियों के कर्तव्य पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता है। शास्त्रोचित कर्तव्य का तो कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता है। आपके मन में चलने वाले जो प्रश्न, उन्हीं को ही लपेट करके आपको पोटरी बांध कर दे देते हैं। ले जाओ इनको, सुनो और जा करके उसी के अनुसार जीवन यापन करो। पर ये कोई कहता हुआ नहीं दिखाई देगा, पति स्त्री भिर्नहातव्यो। एक स्त्री के लिए सब कुछ पति है। एक स्त्री के लिए समस्त तीर्थ, समस्त कथा, समस्त पुराण, समस्त यज्ञ, सब कुछ उस स्त्री के लिए केवल पति है। और अगर पति की आज्ञा है कि जाओ तुम्हें रोज कथा सुनना है तो उससे उस कथा का चतुर्गुणा पुण्य प्राप्त होगा। वरना वह चाहे महामृत्युंजय करा ले, चाहे चांद्रायण व्रत ही क्यों ना कर ले, उसको कभी किसी काल में कोई शुभ फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी बात का आप लोग ध्यान रखना। एक स्त्री जो अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाने का संकल्प करेगी, शुभ कर्म करने का संकल्प करेगी, शास्त्रोचित मर्यादा के अंदर बंद करके अपना जीवन निर्वाह करेगी अथवा करने का संकल्प करेगी, आज तक जो भूले हुई उन सबको तिलांजलि दे, लेकिन आज से मैं अपने नियमों से, आचरण से चलूंगी, यह संकल्प कर लेगी। यह सृष्टि, यह भारत की दशा और दिशा बदलने में क्षण भर देर नहीं लगने वाली है। केवल एक माताओं के संकल्प की देर है, मात्र माताओं के संकल्प की, और कुछ नहीं। जिस दिन उन्होंने संकल्प कर लिया, क्योंकि हर क्षेत्र में पुरुषों से कदम मिलाकर चलती हुई माताएं दिखाई दे रही हैं। ये आज कितनी प्रसन्नता की बात है कि जिन माताओं को हम कम आंकते थे, जिन्हें हम पैर की जूती समझते थे, जिन माताओं को हम घर के अंदर एक कठपुतली की भांति बांध कर रखना चाहते थे, आज वह माताएं, चाहे हमारे देश की कोई सेवा हो, चाहे कोई सेवा, हर कार्य में कदम से कदम मिला करके चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये हमारी माताओं की सक्षमता का दर्शन आज सभी लोग कर रहे हैं। उनके उस अधिकार को उन्हें दिया गया जिस अधिकार से वह वंचित थी। लेकिन मेरा निवेदन मात्र इतना है कि हम कदम से कदम मिलाकर चलते हुए, हम अनेक प्रकार के सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए, हम ऊंचाइयों को चल करके बढ़ते हुए कहीं यह ना भूल जाए कि हमारा अपना कर्तव्य क्या है। हमें अपने जीवन को एक शुभता की ओर ले जाना है, हमें सदाचरण की ओर ले जाना है, क्योंकि आपके सदाचरण का त्याग करने से इस सृष्टि का विनाश होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन आप जब आचरण युक्त हो करके जीवन जीने का, चलने का संकल्प लेंगी तो सृष्टि का हर वह मानव सुधर जाएगा जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आज के प्रसंग को विशेष प्रकार से माताओं से ही निवेदन करने आया था। आप सभी लोगों से मैं बारंबार मेरे किसी भी प्रकार के वक्तव्य से आपको किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची हो उसके लिए क्षमा, परंतु प्रार्थना मेरी इतनी है कि अगर आपको लगा हो कि जो मैं कह रहा हूं इसमें कुछ है तो उस पर विचार अवश्य करना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी करना चाहिए। अस्तु।